वेलकम बैक टू वेदा एटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8th चैप्टर साइंस 2 का, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमको बोर्ड में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है बायोटेक के बारे में एंड दूसरे पार्ट में हम लोग ने थोड़ा बायोटेक का एप्लीकेशन ईवीएस के रिलेटेड देखा है। दोनों पार्ट इसी वीडियो में है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इस चैप्टर के इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। विदाउट फर्दर एनी डू, लेट गेट स्टार्टेड। So this is the part 1 of cell biology and biotechnology जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है फ्रॉम साइंस 2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे इस चैप्टर के एंड पार्ट 2 में विल बी टॉकिंग अबाउट ईवीएस वाला पार्ट जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट कहाँ पे ज्यादा यूजफुल होती है। तो आई हैव रिटन सम पॉइंटर्स फॉर यू गाइस। एज यू कैन सी हियर, पहले सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पहले जान लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, इवन एनिमल्स में उनके जीन्स में मैनिपुलेशन करके बेटर क्वालिटी, बेटर वैरायटीज वी आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देयर आर मेनी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोग को क्लियर आइडिया आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है। और इवन आपने ये चैप्टर पढ़ भी लिया तो इट्स जस्ट अ समराइज वर्जन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी लिखा है तो सब में पहला टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, साइटो एंड लॉजी। साइटो का यहाँ पे मतलब होता है बेटा सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जहाँ पे सेल की स्टडी की जाती है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, कमेंट में इसका आंसर देना कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी। देन cytology is equal to study of cell, then what is histology? It's a question for you guys. Let's see how many of you will answer this question. उसके बाद सेकंड मेजर टर्म आता है इसके अंदर स्टेम सेल। कि भाई एग्जैक्टली स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल को हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल ऑफ ऑल ह्यूमन सेल, बिकॉज जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जब जाइगोट का स्पेस के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, एट दैट टाइम जो मास ऑफ सेल होता है उसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। और ये जो स्टेम सेल है पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाता है। तो स्टेम सेल जो है बेटा उसके दो प्रकार है, दो टाइप है, बेस्ड ऑन सोर्स कहाँ से मिलता है। तो दोज टू टाइप्स आर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड अडल्ट स्टेम सेल। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, व्हाट इज अडल्ट स्टेम सेल? सीधी सी बात है, एज द नेम सजेस्ट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो से मिलेगा, अडल्ट स्टेम सेल अडल्ट बॉडी से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इवन अम्बिलिकल कॉर्ड से ले रहे हो, द कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस, दैट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एंड इफ आई टॉक अबाउट अडल्ट स्टेम सेल का सोर्स, अगर आप रेड बोन मैरो से या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से स्टेम सेल्स को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। अब स्टेम सेल्स का इतना हाइप क्यों? व्हाई स्टेम सेल कहाँ पे यूज होता है? भाई स्टेम सेल के यूज में सब में पहले आता है रीजनरेटिव थेरेपी। सीधी सी बात मैंने कही आपके सामने कि भाई स्टेम सेल इज अ पेरेंट सेल ऑफ ऑल ह्यूमन सेल, सारी ह्यूमन सेल्स को बना सकता है। तो भाई कोई अगर टिश्यू डैमेज हो गया, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, तो देयर आर चांसेस कि आप स्टेम सेल्स का यूज करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, टिश्यू को रीजनरेट करवा पाओ, दैट इज रीजनरेटिव थेरेपी। उसके बाद आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आपने यूजुअली सुना होगा, सर हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, किडनीज या किडनी अगर आप एक ट्रांसप्लांट करते हो किस टाइम पे, जब किसी को दोनों में से एक किडनी अगर फेल हो गया तो डायलिसिस पे रह लेता है, बट दोनों में से एक किडनी पे अगर वो सर्वाइव्ड है तो उसको ट्रांसप्लांटेशन का जरूरत नहीं है। बट अगर दोनों की दोनों किडनी अगर उसके पास फेल हुई तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो ईदर गो फॉर डायलिसिस या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो। तो एट दैट टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूजुअली मैंने इसके लिए नाम लिखा है किडनी, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा सुना है इसके बारे में। तो आपको क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त किस समय का किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, एज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सामने वाले कोई डिसऑर्डर डिजीज नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही इसके अंदर और एक चीज है ऑर्गन डोनेशन, कि हमको अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए आफ्टर डेथ, ताकि उसका लिबरल व्यू है वो किसी के लिए काम में आ सके। एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी हमारे मरने के बाद भी किसी के काम आ सके, वो एक लिबरल व्यू है। उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आपको वही देना है, वी शुड डोनेट। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, ऑफ कोर्स नॉट द हस्बैंड ऑफ एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जब मैं एनिमल हस्बेंड्री की स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो एनिमल हस्बेंड्री में वी टॉक, और एनिमल हस्बेंड्री आता है, अब इतने जो भी चीजें लिखे ना, दिस इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी के जो भी कमर्शियल एप्लीकेशन है
यहाँ से हमने यहाँ से बात की है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशंस कहाँ पे हम कमर्शियली कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर सब में पहली चीज है एनिमल का एनिमल का देखभाल करना, एनिमल को रेयर करना, एनिमल का ग्रोथ करना हमारे बेनिफिट के लिए, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड वैक्सीन्स। अगेन बायोटेक्नोलॉजी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन है वैक्सीन्स एंड एडिबल वैक्सीन। ये दो अलग चीज है। वैक्सीन जो आपने देखा होगा कोविड का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, दोज आर द डिफरेंट थिंग जो इवेंचुअली जिसके अंदर पार्शियली किल्ड एंटीजन होता है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एंड उसके बाद हमारी बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है, दैट इज द वैक्सीन। बट व्हाट इज द सेकंड थिंग, एडिबल वैक्सीन, मतलब हम लोग कुछ वेजिटेबल्स को यूज करेंगे फॉर मेकिंग एडिबल वैक्सीन। मतलब जो भी पर्टिकुलर पैथोजन है जिससे मेरे को बीमारी हो सकती है, मैं उसका जीन इंटीग्रेट करवाऊंगा मेरे वेजिटेबल के अंदर और वेजिटेबल को खाने के बाद मेरी बॉडी उस पैथोजन के जीन को देखेगी जो मुझे बीमारी कॉज करेगा एंड माई बॉडी विल ट्राई टू क्रिएट एन इम्यूनिटी। तो वो चीज होती है एडिबल वैक्सीन। आफ्टर दैट एडिबल वैक्सीन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म अपने पास है तो उसका सेम रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं। डॉली एक शिप वो क्लोनिंग की हेल्प से बनाई गई थी, बट ड्यू टू सम लंग डिजीज शी डाइड। तो ह्यूमन का क्लोनिंग भी सोचा गया कि लेट्स मेक क्लोन ऑफ ह्यूमन, बट उसके ऊपर बैन लगाया गया बिकॉज इट्स नॉट इजी कि एक ही बार में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। इसके लिए देयर कुड बी द डेथ ऑफ मेनी ह्यूमन, इसके लिए ह्यूमन का जो क्लोनिंग था उसमें बैन है। उसके साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिस इज नथिंग बट अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ। देखो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत एप्लीकेशन है। आई माइट हैव मिस्ड सम थिंग्स जो मैं आगे और लिख के हम उसके बारे में बात करेंगे। देखने के लिए जाए तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। उसके अंदर पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजुअली क्या होता है, व्हेनेवर वी सी अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे क्राइम होता है या कहीं पे बहुत बड़ी चोरी होती है, तो एट दैट टाइम अगर आपको कोई पर्टिकुलर उस चोर के कोई भी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हेयर का फॉलिकल मिल गया या ब्लड सैंपल मिल गया, तो उसके अंदर तुम डीएनए उसका एक्सट्रैक्ट करते हो और जिसके ऊपर तुम डाउट है उसके पास से डीएनए का सैंपल लिया जाता है और उसको मैच करवा के देखा जाता है कि भाई इसका जो जहाँ से सस्पेक्टेड एरिया से मिला था वो डीएनए और जो आपको जिसके ऊपर शक है उसका डीएनए मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो दैट इज द कल्प्रिट। अदरवाइज अगर आपको मैच ही नहीं हो रहा तो मतलब चोर भाग गया होगा। आपकी जो नजर में आपको लग रहा है जिसके ऊपर शक है वो मे बी चोर होगा ही। सो दैट कुड बी द कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती बायोटेक्नोलॉजी में, और कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक सी चीज बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स किसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप उसके जीन को मॉडिफाई करते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सी बात बोलते हैं, इफ आई हैव टू प्लांट्स, एक जिसके ऊपर कम फ्लावर्स है बट फ्रेग्रेंस है, एक जिसके ऊपर ज्यादा फ्लावर्स है बट फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड आई वांट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर फ्लावर्स का नंबर भी ज्यादा नंबर है, दैट इज सुपीरियर क्वालिटी, और देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेग्रेंस भी है उसके अंदर। तो दोनों प्लांट का सुपीरियर क्वालिटी लेंगे हम लोग और एक ऐसा प्लांट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर नंबर भी ज्यादा हो और फ्रेग्रेंस भी हो, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, तुम इसके जीन को मॉडिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। एंड उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई के सेक्शन में कहीं ना कहीं आता है आपको बीटी कॉटन, जो बॉलवर्म्स को किल करता है। तो इसके साथ साथ और हम लोग बात करते हैं हर्बिसाइड्स की बात करते हैं हम लोग, बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बायो इंसेक्टिसाइड, उसके साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। हर्बिसाइड मतलब हर्ब्स को किल करने के लिए जो स्प्रे यूज किया जाता है। बायो इंसेक्टिसाइड मतलब प्लांट खुद ही इंसेक्ट को मारेगा, जैसे बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन, जैसे मैंने आपको बोला। ये बीटी कॉटन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। बीटी कॉटन दिस इज नथिंग बट बैसिलस thuringiensis कॉटन। बैसिलस thuringiensis इज नथिंग बट अ नेम ऑफ बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, a kind of venom आप बोल सकते हो। तो I'll be taking gene of that bacteria which is responsible to make toxin, और वो जीन उठा के मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कॉटन के अंदर,
एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट कॉटन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एग्जैक्टली जो आपका बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था। तो आगे चल के कोई इंसेक्ट आए, वर्म्स आए, उसको इवेंचुअली आपका कॉटन का प्लांट ही मार देगा। यू डोंट हैव टू यूज एनी एक्स्ट्रा थिंग टू किल दोस इंसेक्ट्स और माइक्रो, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ने पॉसिबल करवाया। एंड बायो फर्टिलाइजर, देयर आर सम प्लांट्स लाइक अजोला व्हिच एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। मतलब मैंने फर्टिलिटी को बढ़ाना है सॉइल की, तो प्लांट को ही यूज कर दिया फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। दैट इज वन ऑफ द मोर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायो फर्टिलाइजर। सो दीज आर मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन डेप्थ हम लोग आगे चल के जब आप 12th में जाते हो तो बायोटेक्नोलॉजी का और डेप्थ में चैप्टर है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑल्सो। दैट इज इट फॉर टुडे। आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे यू हैव टू रिवाइज इट वंस बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू हैव टू रीड इट आउट एंड अगर टेक्स्ट बुक रीड नहीं की होगी तो एक बार टेक्स्ट बुक भी रीड कर लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रीडिंग से आपको समझ में आते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का भी एनवायरनमेंट में कहाँ पे ज़्यादा योगदान है। तो सब में पहले एज यू कैन सी हियर इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो उसके अंदर सब में पहले आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ब्लू एंड व्हाइट इतना रिलेटेड नहीं है, वो साइड बाय साइड आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज नथिंग बट अ रेवोल्यूशन व्हिच केम इन इंडिया, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड या यील्ड को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया था। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है और अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ लिया है, तो आपको ये पता होगा कि भाई इट इज़ रिलेटेड टू फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर बात करते हैं इवेंचुअली। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एक्वाटिक एनिमल्स, जिसमें अंदर एक्वाटिक एंड नील क्रांति मिशन आपको पता होगा, उसका हेल्प से हम लोग एक्वाटिक एनिमल का ग्रोथ ज़्यादा करवाते जिससे हमारा बेनिफिट हो। एंड वाइट रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट मिल्क, ठीक है। इसके अंदर आपको एक हाईलाइट याद रखना है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इन गुजरात। सो वो पर्टिकुलर चीज जहाँ से व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन व्हिच फॉल्स अंडर द एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उसका यूज है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे बायो इंसेक्टिसाइड नहीं है, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड है सिर्फ। इंसेक्टिसाइड किसको बोला जाता है? स्प्रेज, स्प्रे जो मारे जाते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, हम उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। सो मॉस्किटोज रिपेलेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर, बहुत सारे जो इंसेक्ट आपको फील्ड्स में दिखते हैं, आसपास दिखते हैं, उनको मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, स्प्रे यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टसाइड, सुसाइड के लास्ट पे साइड आता है ना, जिसका मतलब होता है किल, इंसेक्ट को किल करने वाली चीज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आई विल बी यूजिंग ओनली वन थिंग कॉल्ड मैन्योर, ठीक है। इसके अंदर ना बेटा केमिकल वाला फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। मैन्योर यूज होगा जिसके अंदर एनिमल वेस्ट वगैरह होता है, जिसके हेल्प से ये बनाया जाता है, जो इवेंचुअली सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट मैन्योर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमको कुछ आर्टिफिशियल चीज खाना ना पड़े एंड जो भी होगा वो ऑर्गेनिक फ्रेश होगा। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? बी कीपिंग बोलते हैं। एपीकल्चर का दूसरा नाम अगर आपको पूछा तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट बी कीपिंग, जिसके अंदर हम लोग बी हाइव्स को बना के आर्टिफिशियली एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स में बी हाइव्स रखे जाते हैं, उसके अंदर हनी बीज हनी का प्रोडक्शन करती है एंड सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम उस हनी को एक्सट्रैक्ट करके सेल करते हैं मार्केट में। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड, हम बोल सकते हैं बीज को पालना हमारे फायदे के लिए, उससे शहद जो आएगा, जो हनी आएगा वो बेचना। तो ये भी अगेन इसमें आएगा, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सटेंडेड पार्ट में आएगा। कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तुलसी की बात करो, देयर आर मेनी सच मेडिसिनल प्लांट्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आयुर्वेदा में यूज होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग कई सारी बीमारी होती है उससे दूर कर सकते हैं अपने आप को। तो कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग क्या होता है? आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, और आपने देखा होगा उस फ्रूट से बहुत सारी चीजें बनती है। अगर तुम मैंगो की ही बात करो तो फ्रूटी से लेके मैंगो मिल्क शेक से लेके मैंगो आइसक्रीम से लेके there are many such things which we are going to have with the help of mango, और मैंगो से जो बनता है। So एक फ्रूट को सिर्फ एक ही फ्रूट के उसी फॉर्म में नहीं बेचा जाता है, we make multiple products out of it और हमको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। So that is all about fruit processing. So these are some important topics with respect to EVS in biotechnology. So you can note it down or you can take screenshot of the same. We'll be meeting in next video with another topic. Thank you so much for watching.